हमें स्क्रीन वाले को जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हिलाना है। ये वही बात हो गया कि आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए है। सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और मुझे पता है कि आप सभी को फ्रिक्शन और स्पेशली फ्रिक्शन में ये जो 2 ब्लॉक सिस्टम होता है इसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो में हम लोग कंप्लीट पीएचडी करने वाले हैं ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आपको बस इसे थोड़ा सा पेशेंटली सुनना है, समझना है। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी कुछ केसेस को लेंगे और जहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे कि ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपका फोर्स ऊपर लग रहा है या फिर आपका फोर्स नीचे वाले बॉडी पे लग रहा है, फ्रिक्शन यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ फ्रिक्शन दिया है, कभी कभी यहाँ फ्रिक्शन नहीं देता है, कोई भी सिचुएशन हो, कैसे सवाल को हैंडल करना है, ब्लॉक्स के इंटरफेस पे राइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका बॉडी है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सैजरेट किया है, यानी कि जूम करके देखो तो यहाँ पे आपको सरफेस रफनेस दिखाई पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए कि मैंने ऊपर वाले बॉडी पे, अभी हम लोग कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड कैसे करते हैं। मान लीजिए ऊपर वाले बॉडी पे आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, राइट। अब ऊपर वाली बॉडी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। तो जहाँ पे आपका यहाँ पे टीथ बना हुआ है, ये जो इंटरलॉकिंग्स है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो जब ऊपर वाली बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी तो ग्रीन वाले के ऊपर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, राइट। और उसी फोर्स को हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन कह रहे हैं। ठीक है, नाउ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ऊपर वाली बॉडी ने नीचे वाली बॉडी पे फ्रिक्शन आगे लगाया है तो नीचे वाले बॉडी ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगी। अब इसी चीज़ को हम लोग डायग्राम में यहाँ पे इस तरीके से दिखा देते हैं कि इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, और येलो वाले पे आपको एक एक्सटर्नल फोर्स भी था, राइट, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ एंड स्मॉल एफ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ग्रीन वाले और ग्राउंड के बीच में भी फ्रिक्शन होता, रफनेस होता, तो ग्रीन वाले के ऊपर ग्राउंड फ्रिक्शन किधर लगाता, ये आप ध्यान से अगर देखें तो देख सकते हैं। सिर्फ ग्रीन वाले की ओर देखिए, येलो वाले बॉडी को, ऊपर वाले बॉडी को फिलहाल के लिए भूल जाइए। तो ग्रीन वाले बॉडी पे अभी आप देख सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, विच मीन्स दिस बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड, राइट। और फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है दैट इज डिसाइडेड बाय द रिलेटिव मोशन। तो ग्रीन वाली बॉडी आगे जाने की कोशिश करेगी तो ग्राउंड उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन ड्यू टू द ग्राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन जज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। सपोज कीजिए वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो नीचे वाली बॉडी पे लग रहा था। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नीचे वाले बॉडी पे है, सो दिस ग्रीन बॉडी वांट्स टू मूव फॉरवर्ड। तो ग्रीन वाली बॉडी येलो वाली बॉडी को आगे की तरफ पुश करने की कोशिश करेगी, तो येलो वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और येलो वाला बॉडी ग्रीन वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। ठीक है, और अगर ग्राउंड पे भी फ्रिक्शन है, सो दिस ग्रीन बॉडी ट्राइज टू मूव फॉरवर्ड, तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू शुड बी एबल टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे सवाल की ओर बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको एकदम क्लियर है, राइट। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कंप्लीट यहाँ पे हम लोग इसका एनालिसिस करने वाले। तो पेशेंटली सुनिएगा, समझिएगा, तो आपसे कोई भी सवाल क्रैक होगा। जो टिपिकल सवाल हमसे पूछा जाता है दैट इज, इस कैपिटल एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट दीज 2 ब्लॉक्स मूव टुगेदर, राइट। या फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है, दैट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल एफ सो दैट दिस येलो ब्लॉक, दिस अपर ब्लॉक डजंट स्लाइड ऑन दिस ग्रीन ब्लॉक। तो दोनों का मतलब सेम ही है, राइट। अगर येलो वाला इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों एक साथ मूव कर रहा है, एज अ सिंगल सिस्टम मूव कर रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा हमेशा। बात यहाँ तक क्लियर है? अब इस पर्टिकुलर सवाल में, सिचुएशन में, हमने ग्राउंड पे रफनेस नहीं ली है, यहाँ पे आपका म्यू का वैल्यू 0 है, और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है आपका 0.5। ठीक है, अच्छा, अब
सवाल को करने के लिए दोनों ब्लॉक्स को थोड़ा सा सेपरेट हम यहाँ पे बना देते हैं, राइट। तो येलो वाला हो गया और नीचे अपना हो गया ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले पे आप देख सकते हैं एक तो हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F। अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रिक्शन की तो अभी हमने ये समझा था, जज किया था दैट दिस ग्रीन ब्लॉक विल अप्लाई अ फ्रिक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द अपर ब्लॉक, राइट। और ग्रीन वाले पे आपको फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना चालू हो जाएगा। ये आपका 5 kg का ब्लॉक है और ये आपका 10 kg का ब्लॉक है। ग्रीन वाले और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे कोई दिखाने का मतलब है नहीं, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, हमें सवाल में बोला गया है कि कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू बताइए ताकि दोनों एक साथ मूव करें, राइट। तो लेट अस अज्यूम दैट बोथ आर मूविंग टुगेदर विद द सेम एक्सेलरेशन। हम यही चाहते हैं। तो दोनों का एक्सेलरेशन जो है हम लोग सेम मान लेते हैं, दैट इज़ योर स्मॉल a। बढ़िया। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 kg का एक्सेलरेशन हम चाहते हैं कि a हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ देख सकते हैं ना, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ए। दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 5 इंटू ए। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, और हमारे पास एक और इक्वेशन है a के लिए। नीचे वाले की ओर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारा ये पूरा बॉडी 5 kg 10 kg सेम एक्सेलरेशन से मूव करने वाला है, तो हम इन दोनों को एज अ सिंगल सिस्टम मान सकते हैं। अगर हम इन दोनों को एज अ सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करें, इफ़ आई ट्रीट देम एज अ 15 kg ब्लॉक, राइट, तो इस पूरे सिस्टम पे अगर आप देखें तो एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज कैपिटल F, क्योंकि फ्रिक्शन आपको तब कैंसिल आउट हो जाएगा। बढ़िया है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो a है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं F इज इक्वल टू 15 इंटू a, यानी a इज इक्वल टू F अपॉन 15, ठीक है। अब इस a को अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो आपका ये देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है F बाई 15, दिस इज इक्वल टू F बाई 3। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब इस चीज़ को समझते हैं ये है क्या। सबसे पहली बात, ये इक्वेशन ये अज्यूम करके आया है कि दोनों बॉडीज़ का एक्सेलरेशन सेम है। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे इस कैपिटल F की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इसे हम F रिक्वायर्ड भी बोल सकते हैं। इतना फ्रिक्शन आपको रिक्वायर्ड है ताकि एक्सेलरेशन a हो, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे इस कैपिटल F की वैल्यू बढ़ रही है फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। लेकिन ये फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे अनलिमिटेड फ्रिक्शन है। यहाँ पे आपके पास एक लिमिट होता है जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, राइट। ये वही बात हो गया कि आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये है, तो आपको अगर कुछ खरीदना है तो वो आइटम 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं हो सकता। दिस इज़ द मैक्सिमम अवेलेबल अमाउंट विथ यू, सो योर रिक्वायरमेंट शुड ऑल्सो बी लेस देन और इक्वल टू 1000, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आपकी जो फ्रिक्शन है ना, आपका जो ये फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ पॉसिबल ओवर हियर। अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? F बाई 3। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है F बाई 3 की, और हमारी जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है दैट इज ऑब्वियसली म्यू इंटू नॉर्मल। दिस इज योर म्यू इंटू नॉर्मल। और यहाँ पे आपको नॉर्मल कितना है? दिस इज नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, दिस इज योर 50 न्यूटन विच इज योर mg। सो नॉर्मल इज नथिंग बट योर 50। तो उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें, म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 0.5 दिया हुआ है, दिस इज योर 0.5 एंड दिस इज योर नॉर्मल विच इज योर 50। तो आप देख सकते हैं F इज लेस देन इक्वल टू 3 को आप उस तरफ ले जाएंगे, दिस इज योर 75 न्यूटन। सो दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर कि जो मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स की वो आप 75 न्यूटन से ज़्यादा का नहीं लगा सकते। 75 न्यूटन तक दोनों बॉडीज़ हमेशा एक साथ मूव करेंगे, उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होने वाला है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहने वाला है। क्या मेरा बात क्लियर है? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। ये जो प्रोसेस है इससे आपको एक इन डेप्थ फील आ जाता है कि चल क्या रहा है, राइट। एक बारी आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, अगर समझ गए हैं तब इसे आप और छोटे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ध्यान से समझिएगा। लेट मी क्रिएट अ सेपरेट बॉक्स ओवर हियर फॉर यू गाइज। तो सिचुएशन क्या है, अगर आपसे कभी भी सवाल में इस F की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है तो आपने अभी अभी गौर किया कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है
वो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, समझिएगा बात को। आप इस F को बढ़ाते जा रहे हो, आप इस F को बढ़ाते जा रहे हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। F मैक्सिमम तब हुआ होगा जब ये फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है, राइट? तो F मैक्सिमम तब हुआ है जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हुआ है। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली फ्रिक्शन की वैल्यू को मैक्सिमम पुट करके कैपिटल F को सॉल्व कर सकते थे। अगर हम दोबारा से यहाँ पे इस येलो वाले बॉडी का, ये जो अपना 5 kg का बॉडी है, मैंने क्या बोला कि अगर ये F मैक्सिमम हुआ है तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हो चुका होगा। दैट इज फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू अपना 0.5 है और नॉर्मल यहाँ पे 50 था। सो दिस इज योर 25 न्यूटन। तो आपका फ्रिक्शन भी मैक्सिमम लग चुका है, यानी कि इस 5 kg का जो एक्सेलरेशन है आप देख सकते हैं 25/5 यानी कि 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, राइट? और अगर इसका एक्सेलरेशन 5 है तो नीचे वाले का भी 5 रहा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाले के लिए आप देख सकते हैं दिस इज योर 10 kgs, राइट? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको कैपिटल F लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको फ्रिक्शन लग रहा है विच इज़ नथिंग बट योर 25, और इसका एक्सेलरेशन भी आपको 5 होगा। तो आप यहाँ से भी लिख सकते थे F - 25 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो F इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो इस छोटे तरीके से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो आपको अब ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि जब F मैक्सिमम हुआ होगा उस समय दोनों सरफेस के बीच का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, कॉन्टैक्ट सरफेस है, इंटरफेस है, वहाँ पे भी फ्रिक्शन मैक्सिमम आ चुका है। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहाँ तक जो है चीज़ें एकदम समझ में आ गई है। अब इसी के आगे अगर हम लोग थोड़ा सा चले, अब किसी बच्चे के मन में सवाल आ सकता है कि सर F अगर 75 है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, व्हाट विल हैपन अगर F की वैल्यू 75 से ज़्यादा हो जाए, राइट? व्हाट विल हैपन अगर F की वैल्यू लेट अस से 100 न्यूटन है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर F की वैल्यू 75 से ज़्यादा है, राइट, तो फ्रिक्शन तो मैक्सिमम लग चुका, उससे बियॉन्ड फ्रिक्शन लग नहीं पाएगा। तो अब दोनों के बीच में स्लिपिंग शुरू होने वाला है, दोनों का एक्सेलरेशन अब अलग अलग हो जाएगा। अब आपको सेपरेटली दोनों का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। दोनों का एक्सेलरेशन अब a नहीं रहने वाला है, ठीक है? इसका एक्सेलरेशन a1, इसका एक्सेलरेशन a2 मगर मान लेते हैं, ठीक? ऊपर वाले की बात करें तो जब आपका फोर्स 100 न्यूटन है तो फ्रिक्शन यहाँ पे अब मैक्सिमम लग रहा है ऑलरेडी। तो a1 जो है वो तो आपका F मैक्सिमम जो कि आपका 25 न्यूटन है अपॉन इसका मास 5 जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा 5 पे, ठीक है? और नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? F माइनस स्मॉल f, और f की वैल्यू 100 है, 100 माइनस स्मॉल f इज योर 25, राइट? 10 इंटू a2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका जो a2 है वो आ रहा है 7.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू कैन सी दैट एक्सेलरेशन हैज़ चेंज्ड नाउ, ठीक है? तो कभी कभी ये सवाल भी पूछा जा सकता था कि आपको बोल दे कि F की वैल्यू 100 है तो बताइए दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि दोनों का एक्सेलरेशन कहीं डिफरेंट तो नहीं, राइट? वो कैसे चेक करेंगे? बाय फाइंडिंग द मैक्सिमम F की वैल्यू, राइट? तो अगर ये 100 है और F की मैक्सिमम 75 थी, यानी कि स्लिपिंग हुआ है दोनों के बीच में, और स्लिपिंग है तो आपको A1 A2 दोनों सेपरेटली फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है एकदम? बढ़िया है। ओके, लेट अस सी अ नेक्स्ट सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन, राइट? यहाँ पे हमने वो जो एक्सटर्नल फोर्स है ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दिया है। यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 और 10 kg और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन है आपका 0.1, ठीक है? अब हमसे फिर से पूछता है कि कैपिटल F की मैक्सिमम वैल्यू बताइए ताकि दोनों ब्लॉक्स आपको एक साथ मूव करें विथ कॉमन एक्सेलरेशन स्मॉल a, ठीक है? अच्छा, तो अब आपको यहाँ पे एक जो डिफरेंस आया है कि ग्राउंड और ग्रीन के बीच में भी फ्रिक्शन है, राइट? और कैपिटल F जो है वो अब ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है। तो आप क्या करेंगे? अब तो हम लोगों ने समझ लिया है कि ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? क्योंकि जब आपका F मैक्सिमम लग रहा होगा, व्हेन F इज मैक्स, उस मोमेंट पे इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, राइट, फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो भी मैक्स होगा, इम्प्लाइज फ्रिक्शन इज ऑल्सो मैक्सिमम। तो सबसे पहले ये पता कर लो कि इस दोनों इंटरफेस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है,
अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है उसे हम लोग कह देते हैं F1m। m स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम, राइट। तो इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज योर म्यू इनटू नॉर्मल। तो यहाँ पे आपका म्यू का वैल्यू है 0.5। लेट अस सॉल्व इट हियर, राइट। तो F1m 0.5 इंटू नॉर्मल, तो यहाँ पे भी नॉर्मल आपका 50 होने वाला है, पिछले सवाल जैसा ही डेटा है। सो दिस इज योर 25 न्यूटन। और यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है उसे बोल देते हैं F2m। सो F2m इज इक्वल टू 0.1 इंटू नॉर्मल, और यहाँ पे जो आपका नॉर्मल होगा वो दोनों मास के वजह से होगा, यानी कि 150। सो दिस इज योर 15 न्यूटन। तो हमें पता चल गया है कि दोनों लोकेशन पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। अब आपको कैपिटल F की मैक्सिमम चाहिए, तो आप ये क्या पुट करेंगे? आप ये पुट करेंगे कि दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है ना वो मैक्सिमम लग चुका है, वो मैक्सिमम लग चुका है। अच्छा, जहाँ तक बात डायरेक्शन की है, इस वाले के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F है तो ऊपर वाला नीचे वाले पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगाएगा और नीचे वाला ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा। इसे बोल देते हैं F1। नाउ दिस ग्रीन ब्लॉक ट्राइज टू मूव फॉरवर्ड, तो इसके ग्राउंड इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगाएगा F2, ठीक है। ये आपका था 10 kg का ब्लॉक और ये आपका था 5 kg का ब्लॉक, राइट। अब देखिए, अब ये फ्रिक्शन तो भैया मैक्सिमम लग चुका ना, हमसे ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो ये वाला भी आपका मैक्सिमम लग चुका है। दिस इज योर 25, दिस इज योर 25। सो दिस फेलो इज ऑल्सो योर 25। बढ़िया है। और अब इस सिर्फ ग्रीन वाले को देखें तो ग्रीन वाले के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 25 लग रहा है, तो ये ग्रीन ब्लॉक भी ऑब्वियसली आगे ही मूव कर रहा होगा। और अगर ये ग्रीन ब्लॉक मूव कर रहा है तो ये फ्रिक्शन ऑब्वियसली आपको काइनेटिक फ्रिक्शन है, विच इज म्यू इंटू नॉर्मल। सो 0.1 इंटू नॉर्मल वॉज हाउ मच? 15। तो ये आपको 15 न्यूटन लग रहा है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है। सो दिस इज योर 25 माइनस 15 is equal to mass into acceleration, mass into acceleration. So acceleration is equal to 1 meters per second square। और इसका acceleration आपको पता चल गया, तो इसका acceleration भी a ही है, right? So F maximum minus 25 is equal to 5 into a, and a की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि F की जो maximum possible वैल्यू आप लगा सकते थे that is your 30 न्यूटन। 30 न्यूटन तक ये दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे विद अ कॉमन एक्सेलरेशन। 30 से ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो दोनों के बीच में स्लिपिंग चालू हो जाएगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में, इस सवाल में एक और कैच है। मान लीजिए हमसे F की मिनिमम वैल्यू पूछता, तो क्योंकि ये बात समझना ज़रूरी है कि इस सवाल में ग्राउंड और 10 kg के बीच में भी फ्रिक्शन है, राइट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वाले को हम यहाँ से हटा रहे हैं फिलहाल के लिए, राइट। ये सब चीज़ को एक बार हटा देते हैं। ये वाला पार्ट तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है कि हमने क्या सॉल्व करा था यहाँ पे, ठीक है। ओके, लेट अस रिमूव ऑल दिस थिंग्स। अब ध्यान से देखिएगा चीज़ों को, ठीक है। इधर आपका फ्रिक्शन F2 था, बढ़िया है। अगर 10 kg के ब्लॉक को आपको हिलाना है, अगर 10 kg के ब्लॉक को आपको आगे की डायरेक्शन में मूव कराना है, यानी यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया होगा विच इज़ 15 न्यूटन। समझिएगा इसका मतलब क्या है, हमें जस्ट हिलाना है। समझिएगा, हम लोग लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं, हमें स्क्रीन वाले को जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हिलाना है। तो ये जो F1 है इसकी वैल्यू भी 15 के बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? 16 हो जाएगा तब तो ये ब्लॉक मूव कर ही गया। हम लोग बात कर रहे हैं जस्ट शुरू हुआ है मूव करना, तो ये 15 है, ये वाला 15 है, यानी कि ये भी 15 है, राइट। और ये वाला 15 है विच मीन्स दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 25 है, तो ये आपको स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो ये 15 है, यानी ये वाली वैल्यू भी 15 थी, ये वाली वैल्यू भी 15 है। इसका मतलब 15 न्यूटन पे तो ये सिस्टम जो है जस्ट मूव करना शुरू करेगा। 16 लगा दोगे दोनों मूव कर गया, 17 लगाओगे दोनों एक साथ मूव करेंगे, 18 पे एक साथ मूव करेंगे, 30 तक एक साथ मूव करेंगे, 15 पे ये पूरा सिस्टम मूव करना शुरू करेगा।
क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? तो हमसे इस सवाल में रेंज भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज द रेंज ऑफ द फोर्स फॉर विच दिस सिस्टम मूव्स विद कॉमन एक्सेलरेशन। सो आपका रेंज हो जाएगा 15 से लेके 30 न्यूटन तक। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? सो दिस मेक्स दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब यही यहाँ पे वेरिएशन हो सकता था। इस कैपिटल एफ को आप नीचे लगा सकते थे, दोनों लोकेशन पे आप फ्रिक्शन दे सकते थे, आपसे कोई भी और सिचुएशन बना के सवाल पूछा जा सकता था। बट दिस इज़ दी वे टू सॉल्व इट। जो आपका यहाँ से की लर्निंग है, लर्निंग ये है कि अगर आपको सवाल में एफ की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि कॉन्टैक्ट सरफेस पे आप फ्रिक्शन को भी मैक्सिमम लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। ठीक है, अगर आपको गिवन क्वेश्चन में जो एफ फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम से ज़्यादा है, यानी कि दोनों बॉडीज़ के बीच में स्लिपिंग शुरू हो चुका है, तो दोनों बॉडीज़ का एक्सेलरेशन भी आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आया है, और ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि हाउ डिड यू फाइंड दिस एक्सप्लेनेशन, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। वी शैल बी मीटिंग इन मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।